कैसे हो आप सब। हम फिर आ गए हैं आज वीडियो लेके, जो हमने हाइट और डिस्टेंस पे सीरीज स्टार्ट की है उसका आज तीसरा वीडियो, और बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। आज के जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल के पेपर पे आधारित क्वेश्चन है, जो उसके क्वेश्चन पे बने हुए प्रीवियस ईयर के वही हम क्वेश्चन लेके आए हैं। यार जरूर नहीं क्लियर है बताया हमने, लेकिन एसएससी सीजीएल के ही क्वेश्चन है, आप जा करके गूगल पे भी देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को क्या है, आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, जबकि इनका सॉल्व करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ना। जैसा कि हमने अभी तक बताया आपको, शुरुआत से ही जो हम ये लेके आए हैं उसमें हम शॉर्ट मेथड यूज करा रहे हैं, रेशियो बेसिस करा रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन हम बहुत ही बढ़िया तरीके से करा रहे हैं, ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। अभी हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट लेके आएंगे, जिस भी पेपर का हमको मिलते जाएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, उनको शॉर्ट्स कम से कम समय में कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, कि हम पूरी मेहनत से बनाते हैं आपके लिए। आज हमारी तबीयत भी खराब है थोड़ा सा, कल भी थी, इसीलिए हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दे पा रहे थे। नेक्स्ट टाइम से आपको थोड़ा सा बढ़ा के जैसे मेरी तबीयत इंप्रूव होती है हम आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लाकर समझाने का प्रयास करें, है ना। अभी कमी करा रहे हैं उसको समझिए उतने को, और कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है उतने क्वेश्चन में एक बार आप कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि हमको पता चले कि हाँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए है क्या, जैसे कि अभी तक आपको बता चुके हैं ना, दो कॉन्सेप्ट हमने बताया उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अभी तक आपने नहीं देखे वो कॉन्सेप्ट, हमारे प्रीवियस वीडियोस जाकर देख ही लीजिएगा इसी सीरीज की, आपको एक एक चीज़ उसमें समझ में आ जाएगा, क्या हमने समझाया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया, क्या चीज़ है उसमें। देखिए है क्या कि दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को देख रहा है। आप समझिए ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, 1000 ये इमारत है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1000 मीटर। कोई व्यक्ति है देख रहा है इधर से, ठीक है, इधर से देख रहा है वो व्यक्ति ऊंचाई पर ऐसे, ठीक है, ऐसे देख रहा है। इमारत के शीर्ष और आधार के बीच का कोण, इमारत के शीर्ष और आधार मीन्स ये, ठीक है, इसका कोण कितना है 30 डिग्री है, क्लियर। तो इमारत से कितने अनुमानित दूर पर खड़ी है, तो ये इमारत है, तो इसका बताना है ये डिस्टेंस क्या है। हम इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। हमको बताना है कि ये हमारी दूरी क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसकी लंबाई जो दी हुई 1000 मीटर, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक चीज़ तो आपको पता है कि 90 डिग्री होता है, और हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था हम स्टार्ट करते हैं उस कॉन्सेप्ट बेसिस में, है ना। इसको tan थीटा cos थीटा इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम में समय बचाने की जरूरत पड़ती है, तो समय कैसे आप बचाएंगे वो बात है। देखिए है क्या इसमें कि ये यदि 30 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60। अब ये हमने कैसे कॉन्सेप्ट लगाया है इस चीज़ का आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे तो आप उसको उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या किया, 190 है तो हमारा एक 60 एक 30 है तो ये दूसरा 60 ही होगा। यदि ये 60 होता तो ये 30 होता है ना, 60-30 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब वो बोल रहा है कि 30 के सामने कितना है आपका 100। हमने रेशियो जो बताया था क्या था हमारा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका हमने क्या बताया था रेशियो, हमारा था 1√3 और 2, ये था हमारा रेशियो, ठीक है। तो इसी रेशियो के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए हमारा तो आंसर आ भी गया। देखिए 30 के सामने कितना है आपका 1000, मतलब 1 बराबर कितना है 1000। आपको ये 60 के सामने, मतलब ये दूरी निकालनी है 60 के सामने वाला, 60 के सामने क्या है आपका √3, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका √3 गुना हो जाएगा, मतलब 1000√3 आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत ही आसान प्रश्न क्या आ गया इसका, 1000√3। इतना सरल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं लेना था। हम यदि हमारे सामने आता ऐसा क्वेश्चन तो कुछ भी रहते, इस क्वेश्चन को हम कम से कम समय में कर देते, लेकिन इसमें अनुमानित दूरी बतानी है मीटर में। तो आप कैसे निकालेंगे उसको, कि इसमें जो √3 की भी वैल्यू आप रख दीजिए, है ना। तो 1000 गुणे 1.732 होती है √3 की वैल्यू, है ना। तो हमने वैल्यू रख दी और आ गया 1732 मीटर आ गया इसका आंसर। बहुत आसान प्रश्न, थोड़ा सा आप ध्यान लगाते तो आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, लेकिन यदि आपके tan cot ये सब लगाते ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बहुत समय लग जाता है। जो हमने ये मेथड बताया रेशियो वाला, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये कैसे समझ में आएगा, अभी हमारी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और अभी जितने भी क्वेश्चन कराएंगे हम एसएससी सीजीएल के ही होंगे आज की वीडियो में, है ना। पूरा फोर्स रहता है हमारा, पर्टिकुलर एक पेपर से हम उठा कर लाएं, जो भी क्वेश्चन बने हो प्रीवियस ईयर में वो सारे हम कराएं। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम 100 क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स हम लेके आ गए हैं बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है इसमें आपको जो हमने दोनों कॉन्सेप्ट बताए हुए थे प्रीवियस वीडियोस में, वो दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमको यूज़ करना। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखने में बहुत कठिन है। आपको जो इनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा जो हमने बताए हैं, उनसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि इसमें काफ़ी समय लगेगा और पेपर में छोड़ के चले जाएंगे। यदि उनको कॉन्सेप्ट पता है तो इसमें
10 सेकंड या 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना समय, है ना। तो उसको आप हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी एक्सप्लेन करना है, इसलिए आप देखिएगा, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, फिर कमेंट में जरूर बताइएगा कितना समय लगा आपको, तो आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए है क्या इसमें, बोल रहा है समुद्र तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए ये समुद्र तल है आपका, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक प्रकाश घर है, क्या है इसकी, क्या है 60 मीटर ऊंचाई, ठीक है। शीर्ष से दो जहाजों का अनुमान कोण, मान लीजिए एक जहाज आपका ये है और दूसरा जहाज ये है आपका, ठीक है, ये दो जहाज है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, कितना डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो आप मान लीजिए 30 डिग्री ये हो गया और 45 ये हो गया, ठीक है। अब यदि दो जहाज प्रकाश घर के एक ही तरफ है, तो देखिए ये प्रकाश घर होगा, इसके एक ही साइड होगा, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, क्योंकि ये तो हमारे प्रकाश घर से दूरी हो गई, इनके बीच की दूरी निकालनी है। हम दे देते हैं ए बी सी डी, ये दे देते हैं, ठीक है। सिंपल हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि हमारा ये 30 है तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 60, क्योंकि ये तो हमारा 90 ही रहेगा। और इस कंडीशन में जब ये 45 है तो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा आपका 45। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अनुपातिक निकालेंगे, ठीक है क्या। देखिए तो हमको करना क्या है कि इस पूरे में निकालेंगे, यदि बीसी पूरा निकाल लें और उसमें से डीसी घटा दें तो हमारा सीडी आ जाएगा, जो कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है ना। अनुपात लिख लेते हैं पहले हम 30, 60 और 90 का, ठीक है। देखिए बड़ा वाला आपको देखना है, अभी छोटा वाला भूल जाइए, है ना। 30, 60 और 90 ये बन रहा है, तो अनुपात जो होता है वो हम लिख लेंगे 1√3 और 2, ठीक है। ये लिख दिया हमने अनुपात सबके, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि ये देखिए 30 के सामने वाला कितना है 60, कितना है 60, तो 60 के सामने वाला कितना होगा, मतलब ये पूरा कितना होगा आपका, ये पूरा 60 के सामने 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 60√3 कितना हो जाएगा 60√3, मतलब ये पूरे कितनी हो गई 60√3। क्लियर, एक तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको किसका चाहिए, छोटे वाले का। अब बड़े वाले को आप भूल जाएंगे, ठीक है, इसको भूल जाइए। अब आ जाते हैं हम 60 वाले को, आप बिल्कुल भूल जाइए। अब हम आ गए 45 वाले में, ठीक है। तो 45 वाले का क्या होता है रेशियो, 45, 45 और 90, ठीक है। इसका क्या होता है 1√2, ये होता है, ठीक है। याद रखना ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसको हम आपको समझाया हुआ है पिछले वीडियोस में, तो आप जाके जरूर देखिएगा। अब 45, 45, तो इस 45 के सामने क्या है आपका 60, तो इस 45 के सामने भी 60 होगा, क्योंकि दोनों का एक है, इसका हमने 60 लिख दिया, एक 45 दूसरा 45, ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, मतलब इसकी दूरी भी क्या हो गई आपकी 60 ही होगी, इक्वल होगी। जब उसका 45 के सामने 60 है तो इसका भी 60 होगा, क्लियर कट। अब क्या है कि हमको इस पूरे में से 60 को घटाना है, तो कैसे करेंगे हम, सॉल्व कर दीजिए। लिख देते हैं BC माइनस BD, ठीक है। तो क्या आएगा, BC कितना दिया हमको 60√3, BD दिया 60, तो 60 हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा √3 - 1, यही आपका आंसर हो जाए। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, इतना आसान प्रश्न कि आप आसानी से कर सकते थे शॉर्ट मेथड से। देखिए tan थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाने जाते हैं आपको बहुत समय लगता है, और इस क्वेश्चन में आपको छोड़ना पड़ता फाइनली, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, है ना। तो इस यदि आप शॉर्ट मेथड से यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ करते हैं, तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगने वाला था, है ना। अब हम बताने वाले आप अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स हम एक और प्रश्न लेके आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, और दूसरे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए है क्या इसमें, आप क्वेश्चन को समझिए, है ना, कि एक प्रेक्षक एक 22 मीटर ऊंची मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब ये मान लीजिए अब क्या है, मीनार है, कितनी है 22 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि मीनार के शीर्ष से अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, कितना है, मतलब ये क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तुम मीनार से प्रेक्षक की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये मीनार का ये है और ये प्रेक्षक खड़ा है, तो इसके बीच की दूरी निकालनी है, कितनी होगी। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आ जाएगी आपको, देखते ही समझ आ जाए ना ये डायग्राम देख के, है ना, कि जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया। पहले चीज तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, सबको पता है ना। अब यदि एक 45 है दूसरा भी 45 होगा, सबको पता होना चाहिए कि ये एक 90 है तो दूसरे 45 की कॉन्सेप्ट बनेगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 45, 45 और 90। इसका क्या बताया था हमने रेशियो, सबको याद होगा 1, 1 और √2, यही बताया था ना हमने। तो अब देखिए इसकी क्या दूरी है आपके मीनार की, मीनार की क्या दूरी है आपकी 22, मतलब इस 45 के आगे 22 है, तो इसकी भी दूरी बराबर होगी। देखिए अब देखिए क्या है, इस 45 की कितनी है आपकी दी हुई है 22 मीटर, ठीक है।
इस 45 के सामने भी 22 होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है ना। सिंपल है, ये हो गया सिंपल आंसर। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, कितनी हो जाएगी 22 मीटर। इतना आसान प्रश्न था, थोड़ा सा आप ध्यान लगा दे तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, इजीली इजी से तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। ये है हो गया आंसर। बहुत ही मतलब कहना चाहिए बहुत ही देख के ही आप आंसर बता सकते, लेकिन देखिए इसमें आप टेन कॉस्ट ये सब लगाते कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत लंबा चला जाता है। लेकिन यदि आपको ये मेथड हमको कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो कोई समय नहीं लगने वाला। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम कम प्रश्न नहीं ला पाए क्योंकि तबीयत सही ना होने के कारण हम आज कम प्रश्न ला पाए, लेकिन अगले वीडियो से आपको पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्रश्न लेके आएँ और इसी तरीके से आपको कराएं। यदि वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। जिससे कि हमको लगे हम भी मेहनत करते हैं तो हमको भी कुछ फल मिलना चाहिए, है ना। उसका सब कोई जानते हैं, सब कोई मेहनत करता है, थोड़ा तो फल मिलना चाहिए। यदि आपके थ्रू हमको मिल रहा है तो वो मिलना चाहिए, और हमारे थ्रू आपको मिल रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर बताइएगा, जिससे कि हमको भी समझ में आए कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज़, जहाँ जहाँ से आप सब जुड़े हुए हैं जिस एरिया से, तो आप एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप किस एरिया से जुड़े हुए, कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि हमको पता चले कि हमारे कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।